अतिक्रमण हटाओ अभियान का एटा में दिखा बड़ा असर। पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव के घर पर चला बुलडोजर, नाले के बाहर अतिक्रमण कर बनाया था घर। बरेली में 5 अवैध कॉलोनियों पर चला बीडीए का बुलडोजर, बिना नक्शा पास कराए किए गए थे निर्माण और बीडीए वीसी जोगेंद्र सिंह के निर्देश पर अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। यूपी में पिछले 24 घंटे में बारिश ओलावृष्टि से फसलों की क्षति पर एक्शन में सीएम, तत्काल सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को अनुदान राहत देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। 24 घंटे में आसमानी आफत से 7 लोगों की जान गई। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले का आरोपी समर सिंह बैंकॉक भागने की फिराक में। सूत्रों से मिली जानकारी, समर को भागने में मदद कर रहा है मैनेजर अफजल। आकांक्षा दुबे की मां ने वाराणसी पुलिस को दिया समर सिंह का पासपोर्ट। एसटीएफ ने अतीक के एक नौकर को हिरासत में लिया। कौशाम्बी से हिरासत में लिया गया है अतीक का नौकर पर शूटर अरमान के भाई को 50,000 रुपए भेजने का आरोप। प्रयागराज शूटआउट केस में जुड़ा वीडियो एक सामने आया। पेशी के दौरान अशरफ से परिवार के सदस्यों का वीडियो सामने आया है। लखनऊ का यह वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में अतीक का साला सद्दाम बेटा असद दिखाई दे रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अखिलेश के बयान पर किया पलटवार। कहा, सपा से ही है माफिया और अपराधियों को शह देने का काम करती है सपा। निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ में बसपा की बड़ी बैठक में मायावती के सामने बसपा के नेताओं ने दिया प्रेजेंटेशन। में निकाय चुनाव की तैयारियों पर बोले रामगोपाल यादव। उम्मीदवारों के चयन का काम तेज, चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होते ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी सपा। निकाय चुनाव में सपा की अप्रत्याशित जीत होगी। आगरा में 2 दिवसीय बायर सेलर मीट का उद्घाटन। बागबानी फूलों पर अंतर्राष्ट्रीय बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया। प्रदेश में कृषि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मीट में देश भर से 70 बायर प्रतिभाग कर रहे हैं। कानपुर में कपड़ों की मार्केट में लगी आग पर अब तक नहीं पाया जा सका है काबू। एसबीआई बैंक तक पहुंच चुकी है आग की लपटें। क्रेन की मदद से लॉकर को नीचे उतारा गया। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। आगरा में विद्युत लाइन की चिंगारी से खेतों में लगी आग और 4 बीघा गेहूं के फसल जलकर हुई खाक। पीड़ित किसानों ने की मुआवजे की मांग और फतेहाबाद के गांव जरारी का मामला। हरदोई में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में एक ही बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत। दिल्ली में रहकर करते थे काम। सांडी इलाके की घटना। मेरठ में सड़क किनारे गुमटी में घुसी तेज रफ्तार कार और गुमटी पर लगा बांस कार के आर पार हुआ। कार चालक की जानकारी। संभल में बस पलटने से 7 यात्री घायल, 3 की हालत नाजुक। अलीगढ़ हाई सेंटर रेफर। आवारा पशु को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। दिल्ली बदायूं हाईवे की घटना। अमेठी में गोमती नदी में नहाने गई 8 वर्षीय बच्ची नदी में डूबी। सूचना पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से बच्ची को तलाश में जुटी है और मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र का मामला। बिजनौर में सड़क किनारे खड़ी कार में बच्ची लॉक हुई। घंटों बाद मैकेनिक की मदद से बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला गया। थाना नगीना के मुस्फी कोट रोड का मामला। कानपुर में ट्रेलर और डंपर की जोरदार टक्कर के बाद ट्रेलर डंपर में भीषण आग। दोनों वाहनों में आग ने विकराल रूप लिया। बर्रा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का मामला। मथुरा में गोविंद कुंड में तैरता मिला युवती का शव। मृतक युवती के हाथ पैर बंधे हुए थे और शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। गोंडा में अवैध असलाह के बल पर बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी से लूट की। सर्राफा व्यापारी पर फायरिंग कर लूटा सोना चांदी। वहीं गोली लगने से घायल हुआ व्यापारी। कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र के हुजूरपुर के पास का मामला। लखनऊ में सिरफिरे युवक ने मालिक की बेटी पर चाकू से किया हमला। मालिक के पैसे न देने पर युवक ने उठाया खौफनाक कदम। पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ा। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के मुसाफिरबाद का।
लखनऊ में दोपहिया वाहन से गोमती नदी पहुंचे युवक ने नदी में छलांग लगा दी। युवक की नदी में गोताखोरों की मदद से तलाश जारी। पुलिस ने युवक का फोन और बाइक कब्जे में लिया। गोरखपुर में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। गोलीबारी में बदमाश के पैर में लगी गोली और मुठभेड़ में 25,000 इनामी बदमाश गिरफ्तार। रामगढ़ तालाश थाना क्षेत्र के भगत चौराहे का मामला। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली। बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाना करहल के किरथुआ गांव के पास हुई मुठभेड़। महाराजगंज में पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़ और पशु तस्कर के पैर में लगी गोली और पुलिस का एक सिपाही की मुठभेड़ में घायल, दोनों अस्पताल में भर्ती। इटावा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। 12 अन्य बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना भरथना इलाके के बहारपुर नहर पुल का मामला। आजमगढ़ में माफिया कुंटू सिंह की कुर्क जमीन की 3 बार हुई रजिस्ट्री। कुर्क की गई जमीन को बेचकर माफिया फरार। कुंटू सिंह समेत 3 बेनामदारों के खिलाफ केस दर्ज। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने लाठीचार्ज में घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अजय राय ने सभी कार्यकर्ताओं का हालचाल लेते हुए कहा, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने तक कांग्रेस का आंदोलन चलता रहेगा। रुड़की में नवनियुक्त कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा, गुटबाजी को खत्म कर एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे और संगठन में बिखराव और खींचतान खत्म करने की कोशिश करेंगे। मसूरी देहरादून मार्ग पर रोडवेज बस खाई में गिरी। बस में सवार कई लोग घायल। मसूरी पुलिस फायर सर्विस स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू जारी। खटीमा में मैक्स और कार में जोरदार भिड़ंत। हादसे में एक की मौत, 11 लोग हुए घायल। घायलों के अस्पताल में कराया गया है भर्ती और उनका इलाज चल रहा है। पहेनिया टोल प्लाजा के पास हुआ हादसा। किसानों की बर्बाद फसल का डीएम ने प्रशासन की टीम के साथ निरीक्षण किया। खेत में जाकर किसानों से बात कर बरसात से हुए नुकसान का जायजा लिया। किसानों को मुआवजे का आश्वासन दिया। हल्द्वानी में बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान। मौसम बिगड़ने के साथ किसानों की बढ़ी दिक्कतें और किसानों की खड़ी फसलों को पहुंचा नुकसान। किसानों के सामने मंडराया रोजी रोटी का संकट। नैनीताल में लगातार बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना। पहाड़ों पर धूप खिलने से लोगों के खिले चेहरे। धूप के बाद भी तापमान में गिरावट। पर्यटक मौसम का ले रहे हैं मजा। लखनऊ की बीबीडी यूनिवर्सिटी कैंपस की कैंटीन में एफएसडीए का छापा। एफएसडीए ने कैंटीन में चाय के साथ कई नमूने इकट्ठा किए। बीबीडी की कई छात्राएं फूड पॉइजनिंग की हुई थी शिकार। कानपुर में पनकी इलाके में देशी शराब के ठेके के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। नशेबाजों से तंग आकर महिलाओं ने ठेके में ताला जड़ा। रतनपुर की आवासीय कॉलोनी में संचालित हो रहा था शराब का ठेका। पनकी थाना क्षेत्र के रतनपुर कॉलोनी का मामला। आगरा मेट्रो परियोजना के काम में लगे मजदूरों को पिछले 2 महीने से नहीं मिली है सैलरी। प्रोजेक्ट मैनेजर पर लगाया बदसलूकी का आरोप। थाना हरिपर्वत में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की रैंकिंग में वाराणसी पहले स्थान पर। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की रैंकिंग जारी की। रैंकिंग में वाराणसी देश के 15 जिलों में सबसे। भोपाल से आगरा पहुंचे वंदे भारत एक्सप्रेस का जोरदार स्वागत। आगरा कैंट स्टेशन पर ट्रेन में की गई पुष्प वर्षा और ढोल नगाड़े भी बजाए गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल समेत कई नेता और विधायक मौजूद थे। वंदे भारत एक्सप्रेस का ललितपुर स्टेशन पर जनप्रतिनिधियों से लेकर बच्चों और लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर ट्रेन के स्वागत में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। उत्तराखंड में जारी है आफत की बारिश का कहर। अगले 2 दिन बारिश से नहीं मिलेगी निजात और 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में पड़ेगी बर्फ। मौसम विभाग का अलर्ट। सीएम योगी ने अपराधी माफिया को फिर से सख्त लफ्जों में लहजे में चेतावनी दी। कहा, अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हर शख्स को कर्मों का फल यही मिलता है। निकाय चुनाव को लेकर संगठन के विस्तार में जुटी है सपा। अब तक 56 जिलों में जिलाध्यक्षों के नाम का सपा ने किया है ऐलान और जल्द ही सपा कर सकती है नई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक।
इटावा में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने रावण से की भाजपा की तुलना, कहा बिना समाजवाद के नहीं आ सकता रामराज, समाजवाद में ही मिलता है सबको एक समान। प्रतापगढ़ में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ हंगामा, प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम, पुलिस ने मशक्कत करने के बाद सब आग पर पाया। एटा में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिक्रमण को हटाया, रोडवेज बस स्टैंड पर अभियान चलाया, अवैध टैक्सी स्टैंड को हटाया गया। कौशाम्बी में गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का सिलसिला जारी है। पुलिस ने कुर्क की गैंगस्टर के आरोपी सुरेश चंद्रा शुक्ला की 23 लाख से ज्यादा की संपत्ति, अपने 3 बेटों के साथ लोगों से ठगी का आरोप। नोएडा में वसूली करने वाले बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, देवेंद्र नाम के आरोपी पर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। एक बिजनेसमैन से मांगी थी ये रकम, 50,000 रुपए की टोकन मनी ले चुका था। बिजनौर में पुलिस ने दुर्लभ प्रजाति के सांप की तस्करी करने वालों को किया गिरफ्तार। 3 तस्करों के पास से 2 रेड सैंड बोआ प्रजाति के सांप बरामद किए हैं और वन विभाग की टीम ने तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। झांसी पहुंचे वंदे भारत ट्रेन का ढोल नगाड़ों से स्वागत हुआ, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी वंदे भारत ट्रेन। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हुई। आजमगढ़ पहुंचे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का दावा, बिजली के क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने किया रिकॉर्ड तोड़ काम। इस साल 13% ज्यादा बिजली का हुआ है उत्पादन, लाइन लॉस में आई कमी। निकाय चुनाव को लेकर बूथ स्तर तक तैयारियों में जुटी भाजपा। आगरा पहुंचे ब्रज क्षेत्र के नवनियुक्त अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य। स्वागत कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मौजूद रहे। पर्यटन की संभावनाओं को लेकर ललितपुर दौरे पर रहे यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्र और तालबेहट में राजा मर्दन सिंह के किले को दिखा। मानहानि केस में सजा के खिलाफ कल ऊपरी अदालत में अपील दाखिल करेंगे राहुल गांधी। सूरत सेशंस कोर्ट जाकर दाखिल करेंगे अपील। सीजेएम कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा। इसरो की एक और उपलब्धि, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX को और ATR से किया संचालित और 2016 में हुई थी मिशन की शुरुआत। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में राजू झा नाम के कोल माफिया की हत्या। राजू झा पर थे कई संगीन आरोप। हावड़ा के पुलिस कमिश्नर प्रवीण त्रिपाठी का बयान, हावड़ा हिंसा में अब तक 38 लोग गिरफ्तार, हालात सामान्य, पुलिस पेट्रोलिंग जारी, अफवाह फैलाने से रोकने का नालंदा के पहाड़पुर इलाके में फिर हिंसा, 2 पक्षों के बीच कल भी हुई फायरिंग, गोली लगने से एक शख्स की मौत, 3 की हालत गंभीर। तनाव के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सासाराम के शेरगंज इलाके के एक घर में धमाके में 5 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। आधी रात को DIG समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद। दिल्ली में बदमाशों ने एक वकील की सरेआम हत्या की, द्वारका इलाके में गोली मारकर ली जान, मणिपाल अस्पताल के पास घटना को अंजाम दिया। देश में कोरोना की रफ्तार तेज और हर दिन मामले में 40% का उछाल, भारत को लेकर WHO का बड़ा अलर्ट। समलैंगिक विवाह के विरोध में उतरा जमीयत उलेमाए हिंद, सुप्रीम कोर्ट में दायर की हस्तक्षेप याचिका, का यह सामाजिक व्यवस्था के लिए हानिकारक। अप्रैल जून में पड़ सकती है झुलसा देने वाली गर्मी, भारत के ज्यादातर हिस्सों में बढ़ सकता है पारा, IMD ने जताई आशंका। आज IPL की 2023 का चौथा मैच दोपहर 3:30 पर होने वाला है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में
सनराइज हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। आईपीएल 2023 का 5वां मैच शाम 7:30 बजे बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। चेन्नई मेट्रो ने चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए खास तोहफा का ऐलान किया है। चेन्नई में होने वाले सीएसके के मैच देखने के लिए फैंस को अब मेट्रो सेवा फ्री कर दी गई है और स्टेडियम तक जाने के लिए मेट्रो से फ्री फीडर बस भी दी गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।